नमस्कार। सभी को बहुत बहुत एकादशी की शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एकादशी का व्रत घर में कैसे किया जाता है। अगर आप इस तरह का वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी पूजा शुरू करने से पहले अपने आप को शुद्ध करें। उसके बाद एक आसन लेकर चौकी के ऊपर बिछा दें और पूजा स्टार्ट करें। पहले दोनों हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लें और हाथ को शुद्ध करें। फिर चौकी के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चौकी को भी शुद्ध करें। इसके बाद हम लोग आसन को अच्छा से बिछा देंगे और श्री विष्णु जी का जो हम लोग के पास चाहे मूर्ति हो तो मूर्ति रखेंगे, फोटो हो तो फोटो रखेंगे। जो भी हो घर में जिसको हम लोग पूजा करते हैं उसको हम लोग स्थापित करेंगे। कोई कोई क्या करता है कि मूर्ति भी रखता है, कोई कोई फोटो भी रखता है। और आप लोग को श्री हरि जी का फोटो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग लड्डू गोपाल का भी उसी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। मानने के ऊपर है, जो जैसा मानता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, आसमानी करने के लिए सभी भगवान को एक जगह रखेंगे। मेरे पास लड्डू गोपाल, मैं रोज़ पूजा करती हूँ तो लड्डू गोपाल को भी वहाँ पर स्थापित कर दिया हूँ मैंने। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कलश स्थापना की तैयारी करेंगे। कलश स्थापना की तैयारी करने के लिए हम लोग अष्टदल कमल बनाएंगे और उसके ऊपर हम लोग कलश स्थापना करेंगे। अगर अष्टदल कमल नहीं आता हो तो खाली हम लोग अक्षत से भी के ऊपर भी स्थापना कर सकते हैं। कलश को हम लोग कर लेंगे, अष्टदल कमल बना लेंगे, उसके ऊपर हम लोग कलश स्थापना करेंगे। लेकिन बिना अक्षत डाले खाली कलश नहीं बैठाया जाता। तो हम लोग अच्छा से अष्टदल कमल बनाएंगे, फिर हम लोग कलश को उस पर स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के बाद उसमें हम लोग कलश में क्या क्या डालेंगे, फूल डालेंगे, हल्दी डालेंगे, उसमें दक्षिणा डालेंगे, अक्षत डालेंगे और उसके ऊपर आम का पत्ता रख के उसके ऊपर अक्षत रख के उसके ऊपर दिया को प्रज्वलित करेंगे। दिया को हमने स्थापना कर दिया। पहले कोई भी पूजा होता है तो पहले कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। पहले कलश स्थापना कर लेंगे, उसके बाद जाके पूजा हम लोग का आरंभ होगा। इसके बाद हम लोग गौरी और गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो गौरी गणेश जी की स्थापना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सुपारी के ऊपर मौली धागा बांध के गौरी गणेश को हाथों से बनाएंगे। कोई कोई मिट्टी या गोबर से भी बनाता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। सुपारी के ऊपर मौली धागा बांध के मैं गौरी गोपाल को बना लेती हूँ। उसके बाद हम लोग दिया को प्रज्वलित करेंगे। पहले हम लोग कलश की पूजा आरंभ करेंगे, उसके बाद गौरी गणेश की पूजा करेंगे, फिर हम लोग श्री हरि की पूजा आरंभ करेंगे। इसके लिए हम लोग एक हाथ में पुष्प लेकर भगवान का, कलश जी का हम लोग आवाहन करेंगे। कोई भी पूजा हम लोग करें तो पहले हम लोग का भगवान का आवाहन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग भगवान का आवाहन करेंगे कि हे भगवान, मेरे घर में आके मेरे पूजा सफल करो। ऐसा करके हम लोग फूल और अक्षत वहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग गौरी गणेश जी की पूजा करेंगे। गौरी गणेश जी की पूजा करने के लिए भी हम लोग ऐसे ही फूल लेंगे, अक्षत लेंगे और मन ही मन आवाहन करेंगे। और आसमानी के लिए हम लोग 4 बार जल छोड़ेंगे। कलश के ऊपर 4 बार जल छोड़ेंगे, फिर गौरी गणेश के पास 4 बार जल छोड़ेंगे और श्री हरि के पास भी 4 बार जल छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग अगर पंचामृत बनाए होंगे तो श्री हरि जी को पंचामृत का भी स्नान कराएंगे।
पंचामृत स्नान श्रीहरि को बहुत प्रिय होता है, तो ज़रूर पंचामृत स्नान कराएं श्रीहरि जी को। पंचामृत स्नान कराने के बाद अच्छा से कपड़ा से पोंछ देंगे श्रीहरि जी को, फिर इनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के लिए हम लोग फूल लेके जैसे फूल आप लोगों के पास होगा घर में, वैसे फूल भगवान जी को चढ़ाएंगे। मेरे पास माला था तो माला चढ़ाएंगे। पहले हम लोग भगवान जी को चढ़ा देंगे, जनेऊ चढ़ा देंगे और वस्त्र चढ़ा देंगे। जनेऊ वस्त्र चढ़ाने के बाद सभी को वस्त्र चढ़ाएंगे, लेकिन गणेश जी को जनेऊ चढ़ाया जाता है तो गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे और श्रीहरि जी को भी जनेऊ पहना देंगे। उसके बाद फूल की माला अर्पण करेंगे। फूल की माला अर्पण करेंगे। फूल की माला फोटो पर डालना थोड़ा मुश्किल होता है, मूर्ति पर तो लग जाता है लेकिन फोटो पर डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद हम लोग सभी देवताओं को फूल अर्पण करेंगे। उसके बाद हम लोग तुलसी चढ़ाएंगे श्रीहरि जी को। श्रीहरि जी को तुलसी ज़रूर चढ़ाएं। तुलसी के बिना श्रीहरि का पूजा मानो पूरा ही नहीं होता है। इसके बाद हम लोग धूप दीप दिखाएंगे, सभी को धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य चढ़ाने से पहले हल्दी, कुमकुम, चंदन सभी भगवान जी को लगा देंगे। सभी का श्रृंगार करेंगे। उसके बाद हम लोग पूजा करते समय हमेशा भगवान जी का ध्यान बनाए रखें। ध्यान सबसे ज़रूरी होता है पूजा के लिए। मन में श्रीहरि का जाप जरूर करें। एकादशी का व्रत श्रीहरि के लिए होता है तो श्रीहरि का जाप करते रहें। उसके बाद हम लोग के पास जो फल फूल हो, जो सीजन में जो फल होता है, क्योंकि एकादशी तो 12 महीना में 12 बार पड़ता है, तो जो फल आपके पास हो उसे चढ़ाएगा और 4 बार आसमानी जरूर कीजिएगा। फल अर्पण करने के बाद हम लोग अब आरती करेंगे। आरती कर लेंगे अच्छा से, श्रीहरि जी का आरती कर लेंगे। आरती के बिना कोई भी पूजा अधूरी होता है। आरती कर लेंगे। उसके बाद हम भगवान जी को पुष्पांजलि देंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे कि पूजा में कुछ भी कमी रह गई हो तो हे भगवान मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई कमी रह ही जाती है पूजा में। इसीलिए भगवान जी को हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान जी मेरा एकादशी का व्रत सफल करें। क्षमा प्रार्थना के लिए हम लोग हाथ में पुष्प लेंगे और मन ही मन स्मरण करेंगे, हे प्रभु अगर मुझसे पूजा में कोई भी गलती हो गया होगा तो मुझे माफ़ करें।